हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ हमारा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि HAP सेकंड जो है B.Pharm सेकंड सेमेस्टर का, उसमें हम लोगों ने क्या था, न्यूरॉन्स क्लियर कर लिया था, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो क्लियर कर लिया था और उससे क्लासिफिकेशन देख लिए थे। तो अब हम बात करेंगे न्यूरोग्लिया की। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ें क्लियर की थी। एक तो हमारा न्यूरॉन होता है, एक हमारा क्या होता है, न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है, कंडक्शन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, माइलिन होता है, तो वो कंडक्शन देता है। लेकिन न्यूरोग्लिया का क्या मतलब होता है, न्यूरोग्लिया जो होती है कि सबसे सपोर्टिव सेल होती हैं हमारे, जो कि क्या कहते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, यानी उसके फंक्शन को सपोर्ट करती है। इस एक चीज़ याद रखना कि न्यूरोग्लिया कभी भी कंडक्शन, यानी उसका कंडक्शन और जो एक्साइटेबिलिटी होता है न्यूरॉन का मेन फंक्शन, उसमें न्यूरोग्लिया का कभी भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले न्यूरोग्लिया क्या होता है, इससे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कितने टाइप के, कुछ CNS में प्रेजेंट होते हैं, कुछ PNS में प्रेजेंट होते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसके बाद देखेंगे नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो आज इतना कवर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं न्यूरोग्लिया। तो दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सपोर्ट टू द एक्सॉन। एक्सॉन की जगह आप यहाँ पे न्यूरॉन भी लिख सकते हो। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट हैज़ नो इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ परसीव्ड इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, परसीव्ड मतलब मिली है, जो मिली है वो इन्फॉर्मेशन, उसमें जो इम्पल्स प्रोपगेशन होता है, यानी कंडक्शन जो होता है, उसमें इसका कभी भी कोई रोल नहीं होता। और इसको आप लोग हाईलाइट करके एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लिया की। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ओरिजिन एंड फंक्शन, उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या था, न्यूरोग्लिया इन CNS। तो कितने टाइप की, 4 टाइप की न्यूरोग्लिया CNS में प्रेजेंट होती है। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपिडर्मल सेल और मैक्रोग्लिया। ठीक है, एस्ट्रोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है साइज़ में, और माइक्रो मतलब भी होता है छोटा। तो माइक्रोग्लिया जो होती है सबसे छोटी न्यूरोग्लिया सेल होती है। न्यूरोग्लिया का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन, और ग्लिया मतलब होता है ग्लायल सेल। ग्लायल सेल में ये सारी आती है। अभी कभी पूछे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लायल सेल प्रेजेंट इन CNS, तब भी हमें यही लिखना है। ठीक है, तो ग्लायल सेल, तो एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या करती है, इसके पास जो माइलिन प्रोडक्शन करवाती है CNS में। तो ऐसा पूछ सकता है कौन सी सेल जो होती है वो माइलिन प्रोडक्शन कराती है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है। आपके GPAT में भी इस बार, सॉरी नाइपर में इस बार 22 में पूछा गया था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है, और पूछा था कि PNS में और CNS में कौन से, ऐसा क्वेश्चन था। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है वो माइलिन का प्रोडक्शन कराती है CNS में, और PNS में कौन कराती है, श्वान सेल या फिर श्वान सेल होती है वो कराती है। ठीक है, तो ये 4 अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा एस्ट्रोसाइट। तो दे आर द लार्ज, मैं बताइए लार्ज होता है, मोस्ट न्यूमेरस होती है। एस्ट्रोसाइट जो होती है वो स्टार शेप की होती है, विथ मेनी डेंड्राइट्स, मतलब उसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, किसी और न्यूरॉन से। तो हुज इंड प्रोसेस स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड द फूड प्रोसेस। एस्ट्रोसाइट का आप लोग अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, देखो मान लो ये क्या है, एस्ट्रोसाइट है। ठीक है, तो ये स्टार शेप कुछ ऐसे होती है। फिर जो इसका साइड का होता है, ये क्या करता है, ऐसे फूट शेप, मतलब ऐसा होता है, जिससे क्या करता है, वो जो दूसरे न्यूरॉन होते हैं उनसे क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। तो ये फूट शेप जो होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, फूड प्रोसेस कहते हैं। तो दीज स्लीव, और स्लीव मतलब जैसे हाथ की बाहें होती हैं, स्लीव बोलते हैं ना उसको। तो इसकी जो स्लीव होती है अलॉन्ग विद द एंडोथेलियल वॉल ऑफ द कैपिलरी फॉर्म द ब्लड। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जैसे BBB होता है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो क्या करता है, फालतू चीज़ों को ब्रेन में नहीं जाने देता। तो ये जो हमारी एस्ट्रोसाइट होती हैं, ये करती हैं, ये जो फूड प्रोसेस है उसका, ये उसके साथ क्या करती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो इससे जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो दे आर द स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट होती है। मेन फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया कि ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS की वो सेल होती है, CNS की याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ की, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वो सेल होती है जो कि माइलिन शीथ प्रोवाइड कराती है। और माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एपेंडिमल सेल। एपेंडिमल सेल, अच्छा एक चीज़ और, न्यूरोग्लिया कंडक्शन नहीं प्रोवाइड करती, माइलिन जो होता है वो कंडक्शन प्रोवाइड कराता है, ये याद रखना, न्यूरॉन में जो कि प्रेजेंट होता है। एपिडेमल सेल जो होता है, दिस सेल लाइन द वेंट्रिकल ऑफ द, माइलिन हमारा कहाँ प्रेजेंट था मेनली, जो हमारा याद था, जो नोड ऑफ रेनवियर था एक्सॉन में। तो नोड ऑफ रेनवियर के जो बीच में ऐसे ये वाली जगह थी, वो हमारी माइलिन थी, वो कहाँ प्रेजेंट थी, न्यूरॉन में। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन में माइलिन बनता है, ये हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। एपिडेमल सेल, these cell line the ventricle of the brain and central canal of the spinal cord. ठीक है, माइक्रोग्लिया, these are the smaller glial cell, and मेन फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइट सेल डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म, ये याद रखना, मीजोडर्म से डिराइव होती है। और फैगोसाइट, फैगोसाइट मतलब क्या होता है कि वो सेल जो कि क्या करती है, जो फॉरेन मटेरियल होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं या फिर ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, उसको क्या करती है, इंगल्फ कर लेती है, खा लेती है, खत्म कर देती है, उसे फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। तो फैगोसाइटिक सेल क्या है CNS में, माइक्रोग्लिया सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरॉन इन PNS। तो देखो PNS में मेनली क्या होती है, एक सैटेलाइट सेल होती है और एक क्या होती है, श्वान सेल होती है। श्वान सेल का फंक्शन क्या है, मैंने पहले बता दिया,
सैटेलाइट देखते हैं तो दीज आर द सराउंडेड द सेल बॉडी ऑफ द ऑटोनॉमिक एंड सेंसरी गैंग्लियन टू विच दे प्रोवाइड द सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। तो जो सैटेलाइट सेल होती है क्या करती है, जो ऑटोनॉमिक और सेंसरी गैंग्लियन होते हैं, सेंसरी गैंग्लियन, मोटर नहीं, क्योंकि सेंसरी पेरीफेरल में सेंसरी होता है और मोटर मतलब होता है जो सीएनएस में प्रेजेंट होता है। तो सेंसरी गैंग्लियन जो होता है उसमें क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। जबकि शॉन सेल जो होती है, ये मैंने बताया कि पीएनएस की सेल होती है जो कि माइलिन शीथ कंटेन करती है नर्व फाइबर ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो माइलिन शीथ कंटेन करती है, वो शॉन सेल होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार इसको रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया की। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया। अब फंक्शन क्या होते हैं न्यूरोग्लिया के, तो पहले मैंने बता दिया कि एस्ट्रोसाइट क्या कर रहा है, फूड प्रोसेस के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर से अटैच हो रहा है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ऐसे नॉर्मल याद करो, वो हो गया। दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और माइक्रोग्लिया का काम था, मैक्रोफेज की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सपोर्ट टू द न्यूरॉन फर्स्ट, हैव टू फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट कर रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर हमेशा याद रखना एस्ट्रोसाइट। फैगोसाइट कौन कर रहा है, माइक्रोग्लिया कर रहा है, तो फैगोसाइट फॉरेन सब्सटेंस प्रोड्यूस CSF, सेल्यूलर स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका भी प्रोडक्शन करती है, एंड फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन। एक्सॉन के साइड में क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। ये मत बोलना कि न्यूरोग्लिया जो है वो कंडक्शन करती है, वो सिर्फ माइलिन शीथ बनाती है एक्सॉन के साइड में, और एक्सॉन क्या करता है, वो कंडक्शन करता है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि ये ग्लियल सेल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं। और बाकी मार्कर कुछ एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और, कि जो डिफरेंट टाइप के ग्लियल सेल होते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के मार्कर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोग देखो GFAP, मैं एक बता देती हूँ, शायद ज़्यादा ना हो जाए, पर देखो एक होता है GFAP, इसका मतलब होता है ग्लियल फिब्रिल एसिडिक प्रोटीन। ये जो GFAP होता है, ये क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है माइक्रोग्लिया में, मतलब जितना ज़्यादा माइक्रोग्लिया अगर अपने एक्टिव फॉर्म में होगा तो उतना ज़्यादा GFAP प्रेजेंट होता है। तो आप लोग इसको नोट्स करके लिख सकते हो, और आगे स्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करते हैं नर्व फाइबर की। देखो नर्व फाइबर मतलब क्या होता है, द एक्सॉन ऑफ द नर्व, जो एक्सॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं। ये मैंने एक्सॉन में भी क्लियर किया था। तो द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड द नर्व फाइबर, द बंडल ऑफ द नर्व फाइबर विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड द ट्रैक, एंड नर्व इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कॉल्ड द। अगर देखो नर्व फाइबर का जो बंडल है, अगर वो CNS में है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ट्रैक मतलब रास्ता। और अगर वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। नर्व मतलब बहुत सारी नर्व्स होती है ना, तो पेरीफेरल में नर्व, तो PN याद कर सकते हो, और CT याद कर सकते हो। ठीक है, अब नर्व फाइबर की बात करते हैं। देखो इस क्लासिफिकेशन की देखते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं माइलिनेटेड होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। अभी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, तो माइलिनेटेड से वर्ड से हमें लग रहा है अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड, अगर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है तो नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड और माइलिनेशन देखो सबसे पहले क्या होता है, द फाइबर ऑफ द CNS आर माइलिनेटेड बाई ओलिगो। हमें पता है कि CNS जो होता है वो मतलब जो फाइबर होते हैं CNS के एक्सॉन, यानी कि वो कैसे माइलिनेटेड होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट उसे माइलिनेट करता है, और जबकि PNS में कौन करता है, शॉन सेल करती है। तो माइलिनेशन अगर हम बात करें इन PNS तो कैसे होता है, देखो PNS की बात हो रही है, तो देखो शॉन सेल जो होती है अरेंज इन ए सीक्वेंस अलोंग द नर्व फाइबर विच इज फॉर्म द मेसोएक्सोन बनाती है। फिर माइलिन शीथ कंसिस्ट ऑफ द मेनी लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द शॉन सेल विच इज मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। ये अगर मैं नॉर्मली देखा जाए तो देखो क्या होता है, नॉर्मली ये हमारी क्या होती है, एक्सॉन होती है मान लो। अब एक्सॉन के में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी शॉन सेल की, वो क्या करती है, बहुत सारे राउंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो यही मिल करके, जिसे मेसोएक्सोम कहते हैं, और यही आपस में मिलकर क्या करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार गूगल पे इमेज देख लीजिएगा तो वहाँ से एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो ये माइलिन शीथ कंसिस्ट ऑफ द मेनी लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये माइलिन शीथ जो बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करती है शॉन सेल की, जो कि किसकी बनी होती है, वाइट लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं कि जो ईच शॉन सेल होती है माइलिनेटेड ओनली 1 mm ऑफ द एक्सॉन गैप इसको माइलिन शीथ इज कॉल्ड द नोड ऑफ फ्रेंड। वो तो बताया था मैंने वहाँ पे एक्सॉन वाले स्ट्रक्चर में कि जो माइलिन शीथ होती है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा 1 mm का गैप होता है, इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ फ्रेंड कहते हैं। यहाँ पे कोई भी कंडक्शन या फिर माइलिन जनरेशन नहीं होता। फिर CNS फाइबर जो होता है वो माइलिनेटेड बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैज़ द एक्सटेंशन दैट फ्रॉम द माइलिन शीथ अराउंड सेवरल एक्सॉन। एक इसमें और डिफरेंस है कि जो हमारा PNS में शॉन सेल होती है ये क्या करती है, सिर्फ एक बार में एक ही एक्सॉन को माइलिनेशन होता है, लेकिन जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है वो एक बार में मतलब एक एक्सॉन में कई एक्सॉन जो होता है वो माइलिन शीथ मतलब एक सेवरल एक्सॉन के साइड में माइलिन जो होता है उसको एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं माइलिनेटेड में। तो देखो नर्व फाइबर जो होता है ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हो गया माइलिनेटेड का, और जितनी भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होती है ऑफ द ऑटोनॉमिक सिस्टम वो क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक जो होती है उसके पास माइलिनेटेड फाइबर होते हैं। तो क्या याद रखना है,
मोर देन 1 mm। देखो नर्व फाइबर ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोर देन 1 mm अगर है तो वो क्या कर रहा है, माइलिनेटेड है। और जो हमें तो पता ही है कि प्री गैंग्लियोनिक होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। प्री गैंग्लियोनिक मतलब क्या होता है, पहले का, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब जहाँ पे रिसेप्टर वगैरह प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे चीज जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारा CNS होगा, CNS या प्री गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक जो होता है मेनली वो क्या कंटेन करता है, ऑटोनॉमिक। ANS में जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो क्या कंटेन करता है, माइलिनेटेड फाइबर को। और यहाँ पे नर्व फाइबर ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम लेस देन, देखो यहाँ पे मोर देन 1 माइक्रोमीटर अगर है तो वो माइलिनेटेड है, अगर लेस देन 1 माइक्रोमीटर है तो वो नॉन माइलिनेटेड है। और जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर माइलिनेटेड, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, अब बस लास्ट इसमें एक चीज़ बचाई गया कि प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर, ये आपके सिलेबस में है। तो देखो मेन 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला, नर्व फाइबर अगर एक्सॉन है उसके पास माइलिन है तो वो एक्साइटेशन करेगा पहला, दूसरा कंडक्शन करेगा, और तीसरा रिफ्रैक्टोरी पीरियड। तो एक्साइटेशन मतलब क्या होता है, द नर्व फाइबर आर हाईली एक्साइटेबल स्ट्रक्चर दैट रिस्पॉन्स ऑफ द सेवरल स्टिमुली एंड कैन अलोंग जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी जो नर्व फाइबर होती है क्या होती है, इस एक्साइटेबल होता है, स्ट्रक्चरली एक्साइटेबल होती है तो पता ही है। और ये क्या होती है, बहुत सारे जो स्टिमुली यानी कोई भी जो आता है, मान लो टेम्परेचर या फिर मतलब कोल्ड, कुछ भी जो है, मतलब टेम्परेचर में हीट कोल्ड कुछ भी आ रहा है, तो सेवरल स्टिमुली जो भी हैं एंड कैन अलोंग जनरेट, उसके साथ क्या करती है, उसके जैसा भी रहता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट इन द नर्व फाइबर आर प्रोपागेट इन द ऑल। अब देखो किसी एक जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और वो पूरे न्यूरॉन्स में प्रोपागेट मतलब जाएगा बाय द सिनेप्टिक कनेक्शन। उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन या कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर लास्ट में हमारा एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, रिफ्रैक्टोरी पीरियड। द नर्व फाइबर कैन कंडक्ट one action potential at once, that is excitability of the fiber is less during conduction and new electrical impulse cannot generate। यानी अगर कंडक्शन हो रहा है तो एक्साइटेबिलिटी जो होगी क्या होगी, बहुत ही कम होती है। मतलब अगर कंडक्शन हो रहा है तो एक्साइटेबिलिटी कम होगी, यानी एक बार एक्साइटेबिलिटी हुई फिर कंडक्शन उसका बढ़ गया तो एक्साइटेबिलिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और जो न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट नहीं होगा। उसके बीच का जो जनरेशन होता है उसको रिफ्रैक्टोरी पीरियड कहते हैं। रिफ्रैक्टोरी मतलब वो आराम वाली सिचुएशन होती है। तो यानी कि कोई, मान लो ये हमारी क्या है, स्किन है। अब यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस मतलब मान लो कोई भी तुम्हें टच किया, कोई किसी ने मारा, किसी ने कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टिमुलस आया, यहाँ पे क्या है, कंडक्शन प्रोवाइड हो गया। अब कंडक्शन से वो मैसेज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में जाएगा, बहुत सारे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, चौथे न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन्स में जाएगा। तो अब क्या है, अब यहाँ न्यूरॉन्स अपने अपने ऐसे काम करेगा। तो ये जो कंडक्शन हो रहा है, ये कंडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था, और यहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। तो अब एक्साइटेशन रुक जाएगा, अगर ये काम स्टार्ट हो गया तो एक्साइटेशन रुक जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टोरी पीरियड कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ये नोट्स जो है टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगी आफ्टर कंप्लीट नोट्स। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।